हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या दोस्तों, आपने कभी किसी के बुरे वक्त में उसकी सहायता की है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के बुरे वक्त में उसकी सहायता की है? अगर की है तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, एक शहर में एक कसाई रहता है और नाम के लिए वो कसाई होता है, लेकिन उसे जानवरों से बहुत स्नेह होता है। तो इस दरमियान में वो जो है एक कबूतर, एक मुर्गा, एक बकरा अपने घर में पालता है। और उसकी वाइफ भी जानवरों से प्यार करती है, तो वो उन लोगों की अच्छे से देख रेख करती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन क्या है, कसाई अपनी शॉप से घर की तरफ रवाना होता है तो उसे रास्ते में एक चूहा मिलता है। तो वो चूहा देख करके बहुत खुश हो जाता है और उसे वो चूहा पसंद आ जाता है। तो वो चूहे को ले लेता है और घर ले आता है। कहता है मैं इसे पालूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है, पाल लो। तो जब वो उसको पालता है तो धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो वो चूहा उसको नुकसान करने लगता है। कहीं उसके कपड़े काट देता, कहीं उसके पैसे रखे हुए काट देता। तो ये दोनों लोग बहुत परेशान होने लगे। तो उसकी वाइफ ने एक दिन कसाई से कहा कि अब की जब तुम घर वापस आना तो एक पिंजड़ा लेते आना, मैं चूहे को उसमें बंद कर दूंगी क्योंकि ये बहुत नुकसान कर रहा है। तो कसाई कहता है ठीक है। अगले दिन जब वो वापस आता है तो पिंजड़ा लेता आता है और अपनी वाइफ को दे देता है। कहता है लो, तुमने कहा था पिंजड़ा ले आओ, मैं ले आया। तो जब वो पिंजड़ा देता है तो वाइफ उसमें रोटी फंसा देती है कि रात में चूहा आएगा और रोटी खाने के चक्कर में उसमें फंस जाएगा। तो जब रात में वो पिंजड़े में रोटी लगा देती है और जब चूहा देखता है कि मेरे लिए पिंजड़ा लाया गया है, मुझे बंद कर दिया जाएगा, तो उसे जब डर लगता है तो वो रोता रोता कबूतर के पास जाता है। कहता है कबूतर भाई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी सहायता करो, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मेरे लिए पिंजड़ा लाए। तो कबूतर हंसने लगा और कहा ये तुम्हारी समस्या है, तुम इसे समझो, मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो कबूतर के ऐसे बोलने पे थोड़ा सा निराश हो जाता है चूहा, लेकिन वो हार नहीं मानता है, आगे बढ़ता है और मुर्गे के पास जाता है। तो मुर्गे से कहता है मुर्गा भाई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी सहायता करो, ये लोग पिंजड़ा लाए हैं, मुझे बंद कर देंगे उसमें और पता नहीं क्या करेंगे। तो मुर्गा भी बहुत तेज से हंसने लगता है। कहता है ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हें देखना है, क्योंकि मुझे पिंजड़े से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे लिए पिंजड़ा नहीं लाया जा सकता। तो फिर ये और आगे बढ़ता है निराश होकर के। ये बकरे के पास जाता है और बकरे से भी यही बात कहता है बकरे भाई, मेरी सहायता करो। तो बकरा भी बहुत तेज हंसता है और कहता है ये तुम्हारी समस्या है, तुम ही जानो, क्योंकि मुझे पिंजड़े से भी कोई मतलब नहीं है और मालिक मुझे बहुत मानता है और वो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं करेगा, तो ये तुम्हारी समस्या तुम ही जानो। तो जो है चूहा बड़ा निराश हो जाता है। तो रात में खट से आवाज आती है पिंजड़ा बंद होने की। तो इसकी वाइफ उठती है और इसे लगता है कि चूहा जो है पिंजड़े में फंस गया। तो वो रात के अंधेरे में जब पिंजड़े के करीब जाती है तो उसे एक सांप डस लेता है। जी हाँ दोस्तों, उसे एक सांप डस लेता है। तो वो कसाई जो है उठता है तुरंत उसके चिल्लाने की वजह से। तो वो देखता है कि उसे सांप ने डस लिया। अभी बहुत परेशान ये तुरंत उसी शहर में एक वैद्य रहते थे, तो उनके पास लेकर के जाता है और कहता है मेरी वाइफ को जो है सांप ने डस लिया है, मैं क्या करूं? तो वो वैद्य कहते हैं इसको कबूतर का सूप पिलाओ। अब ये कसाई तुरंत घर आता है और कबूतर को मार देता है, उसका सूप बना देता है और वाइफ को देता है। वाइफ ठीक हो जाती है। तो 4-5 लोग जो आसपास के थे वो आते हैं खुशी मनाने कि तुम्हारी वाइफ को सांप ने काटा था और वो अब ठीक हो गई है। तो उसकी खुशी में ये लोग चिकन बनवाते हैं, मुर्गा भी मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब गांव को पता चलता है, पूरे शहर के एरिया को पता चलता है कि उसकी वाइफ को जो है सांप ने डसा था और वो अब ठीक हो गई है, तो ये दावत देता है पूरे शहर को। तो सब लोग आते हैं तो कहते हैं क्या खाने में क्या स्पेशल बनाया जाए? कहा मटन बनाओ। बकरा भी मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी के पीछे मैसेज यही है कि जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसकी सहायता करिए, ना जाने वक्त कब पलटी खा जाए। तो चूहा उन तीनों को देख करके हंस रहा होता है।
कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो इन लोगों ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और कहा ये तुम्हारी समस्या है, और आज देखो इनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, हमेशा कभी भी कोई मुसीबत में आपको नजर आए, कोई दिखाई दे, तो ज़रूर उसकी मदद करिएगा, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।